हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे। नहीं, बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह ने औरतों के प्राइवेट पार्ट में फरिश्तों को घुसाने की बात कही है। औरतों को पटाने से लेकर उन्हें अपने बिस्तर तक लाने तक एक एक मुस्लिम मर्द को हर बात कुरान सिखाता है। इस्लाम में औरतें महज भोगने की एक चीज हैं और बच्चे पैदा करने की मशीन है। मस्जिदों और मदरसों में हर मुसलमान को यही सिखाया जाता है कि कैसे अपनी हवस बुझाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपने भी पिछले कुछ दिनों से ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिनमें इस्लाम को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन ये दावे और बातें कितने सच हैं और कितनी झूठ, ये आज हम आपको बताएंगे हमारी इस वीडियो में। तो अगर आप भी हकीकत जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। औरतें महज इस्तेमाल करने की चीज हैं, उनसे अपने बच्चे पैदा करवाओ और वो अगर ज्यादा बच्चा पैदा करने में नखरे करे तो तलाक देकर उसका हलाला कराकर दूसरा निकाह कर लो। इस्लाम के बारे में कुछ लोग ऐसी ही सोच रखते हैं। उनका यही मानना है कि इस्लाम में औरत सिर्फ भोग विलास की चीज है। इस्लाम में निकाह करना जायज है, लेकिन निकाह के बाद एक औरत पर उसके शौहर का पूरा हक हो जाता है। ऐसे में वो शख्स अपनी बीवी के साथ जो मर्जी चाहे करे। लोगों का दावा है कि इस्लाम में निकाह को जायज इसलिए किया गया है ताकि कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति औरत पर होने वाले जिस्मानी जुल्मों को देखकर सवाल न उठाए। यानी इस्लाम में मर्दों को खुली छूट दी हुई है कि वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी शादियां करें और फिर जो मर्जी चाहे उस औरत के साथ सलूक करें। बिस्तर पर एक और औरत सिर्फ अपने शौहर के गुलाम होती है, उसे वही करना होता है जो उसका शौहर कहता है। लोग कहते हैं कि इस्लाम का शरीयत कानून औरतों पर ऐसे ऐसे अत्याचार कराता है कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं और किसी का भी खून खौल जाए। लोग कहते हैं कि मुल्ले और मौलवी इन्हीं शरीयती हदीसों को पढ़कर फतवे जारी करते हैं। लोगों का दावा है कि मुल्ला मौलवियों को तो हर हदीस का बारीकी ज्ञान है ही, लेकिन आम मुसलमान इन हदीसों की हकीकत से अनजान है। खास तौर से अगर महिलाएं इन्हें पढ़ लें तो समझ जाएं शायद इस्लाम के खिलाफ खुद ही जंग छेड़ दें। लोग इस्लाम को लेकर अपने दावे में कहते हैं कि जिस तरह कुरान में गैर मुस्लिमों को मारने, काटने और उन पर अत्याचार करने की इजाजत है, उसी तरह कुरान में औरतों को भी अपनी जूती की नोक पर रखना सिखाया जाता है। यही वजह है कि इस्लाम में औरतों को किसी भी तरह का कोई हक नहीं दिया गया है। लोगों का दावा है कि इस्लाम की नींव रखने वाले पैगंबर मोहम्मद एक अय्याश व्यक्ति थे जिसने इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना ही सिखाया था। तभी तो मारने के बाद भी मुसलमानों को 72 हूरों की ख्वाहिश रहती है, यानी जिंदा रहते भी अय्याशी करना और मरने के बाद भी। ये बातें आपको अंदर से गुस्सा दिला सकती हैं, खास तौर से अगर कोई मुस्लिम औरत ये सब देख और सुन रही है। तो मगर ये महज दावे हैं। किसी भी मजहब में औरत के बारे में ऐसी घटिया बातें नहीं सिखाई जा सकती। अपने दावे को सही ठहराने के लिए लोग कहते हैं कि दुनिया में आतंकवादियों का एक ही मजहब होता है और सभी आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी कुरान में सिखाया जाता है कि अगर वो गैर मुसलमानों को मारेंगे तो उन्हें जन्नत नसीब होगी और जन्नत में 72 हूरे। इसलिए आतंकवादी अपने शरीर से बम लपेटकर मरने से भी एतराज नहीं करते। ऐसा लोगों के इन दावों का कोई आधार या सबूत नहीं है, मगर हाँ, आतंकवाद एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसे किसी एक मजहब से जोड़कर देखना सही नहीं। आतंकवाद महज एक सोच है जो कुछ तबकों के ऊपर हावी हो जाती है और उसका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों के दावे यहीं तक नहीं रुकते। वो कहते हैं कि इस्लाम में औरतें अपने शौहर के हर काम को सबसे पहले करेंगी। ये सब दावे हदीसों को लेकर किए गए हैं। जी हाँ, लोगों का दावा है कि हदीसों में औरतों को अपने शौहर को राजा समझने की सीख दी जाती है और जब भी एक औरत अपने पति के पास जाए तो साफ सुथरी बन संवर कर जाए ताकि उसका शौहर उसे देखकर खुश हो जाए। इसके अलावा लोग दावा करते हैं कि हदीसों में लिखा है कि अगर कोई औरत घर के कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो तो उसी वक्त उसका शौहर उससे जिस्मानी ताल्लुक बनाना चाहे तो एक औरत को चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी ख्वाहिशें पूरी करे। दोस्तों, ऐसे दावे का कोई सर या पैर नहीं होता, ये सब झूठे दावे हैं। लोग आगे दावे में कहते हैं कि हदीसों में कहा गया है कि एक औरत चाहे राजी हो या ना हो, लेकिन अगर उसके शौहर का जिस्मानी ताल्लुक बनाने का मन है
तो वो औरत को अपने शौहर को मना नहीं करना चाहिए। यह भी नहीं कहा गया है कि एक कुंवारी लड़की सबसे ज्यादा उत्तम होती है और अल्लाह को भी कुंवारी लड़कियां पसंद हैं। सोचिए, कोई इंसान किसी के धर्म को लेकर इस तरह के दावे करे तो क्या किया जाए? क्या इन दावों का कोई आधार है, कोई सबूत है? नहीं। हम नफरत फैलाने में इतना ज्यादा आगे निकल गए हैं कि बिना किसी सबूत के महज दावे कर सकते हैं। इन्हीं दावों में से एक दावा है कि इस्लाम में औरत के जब पीरियड्स के असहनीय दर्द से जूझ रही होती है और उसका शौहर उसके साथ इंटीमेट होने की जिद करे तो उस वक्त भी एक औरत को इनकार नहीं करना चाहिए। इन दावों को सही साबित करने के लिए वो हवाला देते हैं कि मोहम्मद साहब की बीबी आयशा ने कहा था कि मोहम्मद उनके साथ पीरियड्स के वक्त भी जिस्मानी ताल्लुक बनाते थे और वो इनकार नहीं कर सकती थी। लोगों के दावे की कोई हद नहीं है। लोग कहते हैं कि इस्लाम में माँ और बेटी जैसे रिश्तों को भी नहीं बख्शा जाता। एक साथ माँ बेटी से भी संबंध बनाना जायज समझा जाता है। अपने इन दावों को सही साबित करने के लिए याहिया बिन मलिक की एक रिवायत को याद करते और कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उतवा इब्न मसूद ने कहा कि उमर बिन खताब ने जिहाद में एक माँ और एक बेटी को पकड़ लिया और फिर रसूल ने पूछा, क्या इन दोनों माँ बेटियों के साथ एक साथ मजे लिए जा सकते हैं? तो उस रसूल ने कहा था कि माँ और बेटी दोनों एक साथ एक ही वक्त पर संबंध बनाने की इजाजत दी गई है। नफरतियों का कोई भी हल नहीं निकल सकता। किसी का नाम लेकर कोई भी दावा करे, दो लोग सोचते हैं कि लोग तो यकीन कर ही लेंगे, लेकिन ऐसे दावे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लोगों का दावा तो ये भी है कि एक औरत चाहे जितनी भी इनकार करे, अल्लाह ने एक मर्द को यह इजाजत भी दी है कि वो अपनी बीवी को मार कर पीट कर भी संबंध बना सकता है। यही नहीं, अगर औरत गर्भवती है तो भी एक मर्द चाहे तो उसके साथ संबंध बना सकता है, फिर चाहे एक औरत कितना ही इनकार क्यों ना करे। क्या वाकई ऐसे दावे लोगों को हकीकत लग सकते हैं? हैरत इस बात की नहीं दोस्तों कि लोग ऐसी सोच रखते हैं, बल्कि हैरत इस बात की है कि ऐसे लोगों की बेतुकी बातों और दावे लोग बहुत ही आसानी से मान लेते हैं। लोगों के दावे यहीं तक नहीं रुकते। आगे वो लोग कहते हैं कि औरत को पटाने के लिए भी इस्लाम में तरीका बताया गया है, यानी अगर कोई औरत चालाक है तो वह आसानी से नहीं फंसती, ऐसे में उसके साथ मजे लो और उसे काबू करने में कोशिश करो। और इस दावे को सही ठहराते हुए वो दलील में अबू हुरैरा का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि रसूल ने बताया कि औरतें एक पसली की तरह टेढ़ी होती हैं, अगर उनको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वह टूट जाएंगी, इसलिए उनकी किसी चालाकी को पकड़ो, फिर उनके साथ जितना चाहो उतना मजे करो। ऐसे दावे खोखले नहीं तो और क्या है दोस्तों। किसी भी धर्म में महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस तरह की बातें समाज में नफरत, हिंसा और विभाजन को बढ़ावा देती हैं। किसी भी धर्म की बुराई करना या उससे जुड़े कोई भी दावे करना बिना किसी तर्क के बेफजूल है। अगर कोई तुलना करनी भी है तो तथ्यात्मक, सम्मानजनक और संतुलित ढंग से होनी चाहिए, ना कि भड़काऊ, अपमानजनक या फर्जी दावों के साथ। आप भी ऐसे फर्जी दावों से बचकर रहिए और हर धर्म का सम्मान कीजिए। आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।